सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे आपके प्यारे और सबकी जानकारी देने वाले ऐसे चैनल महालक्ष्मी शो से रात्रि 8 बजे चतुर्दशी का दिन सादर जय जितेंद्र के साथ। आज सुबह उठे भी नहीं थे ना हम और आप, लेकिन आज सूर्य ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू नहीं की थी और उससे पहले एक बार फिर सूर्यास्त हो गया। 4.5 महीने भी नहीं लगे, एक और युग का अंत हो गया। पहले विद्योदय का और अब विरागोदय का। हाँ, वह दिन था 18 फरवरी का। तब घड़ी की सुइयां छोटी सुई रात के 2 बजे के बाद थी और बड़ी सुई 600 हटकर 7 तक पहुंची थी। और आज वही रात की बात थी। छोटी सुई 2 के आगे थी, पर इस बार 6 से 1 पहले 5 पर अटक गई थी। दोनों की राशि मीन थी और दोनों के फासला एक डोंगरगढ़ से लेकर जालना के बीच में 650 किलोमीटर का था। आज फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि सूर्योदय ने अपने उदय से पहले अस्त की घोषणा कर दी और हमारे बीच से एक विरागोदय के रूम से गणाचार्य विराग सागर जी ने हमें छोड़कर उर्दू लोक पर गमन कर लिया। परसों से जब विहार से तब स्वास्थ्य खराब हुआ था और फिर कल दोपहर की बात है, सामयिक किया था और लगभग 3 बजे थे। उन्होंने अरुण भैया को बुलाया पास कि तुम्हें वीडियो बनाना है और साथ में जो संग में थे उन सबको कहा तुम बाहर जाओ, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। मुझे अपने इस सिंहासन पर किसको बैठाना है उसके बारे में आज रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि लग रहा है ये आयु कर्म की रेखा अब पूरी होने वाली है। देखिए कैसे तप के त्यागी होते हैं, एहसास हो जाता है उन्हें कि अब 12 घंटे से ज़्यादा मेरे पास नहीं बचे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दूं। उन्होंने अरुण भैया को बुलाया और फिर उन्होंने क्या कहा उनसे, यह बात बताई, सुनिए जरा। गुरुदेव ने कल ही जब हम 3 बजे के लगभग रूम में थे, हम और बेहसारे जी थे, तब आचार्य श्री ने, अरुण भैया भी बैठे थे कोटड़ी अहमदाबाद से, वो भी बैठे हुए थे। तब आचार्य श्री ने अरुण से बोला, अरुण थोड़ी सी एक काम करना है, एक वीडियो बनानी है और हमसे और बेहसारी से कहा थोड़ी देर के लिए बाहर चलो। उस समय आचार्य श्री ने अपनी बात मान लो कही कि जीवन का भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है कब समय आ जाए। तब आचार्य श्री ने साथ में ये भी मान लो बतलाया कि किसको लिए आगे यह व्यवस्था संघ की व्यवस्था संभालनी है, वो भी बतलाया। वही वीडियो उनके मोबाइल में है। अभी बाद में जब यहाँ पर अपनी प्रियांजलि सभा वगैरह होगी तब उस वीडियो को ओपन किया जाएगा। तो मान लो आचार्य श्री कितने सावधान थे। सुबह भी है ना, जब पूरी रात आए आचार्य श्री मान लो बीच बीच में उठते रहे, उठ के बैठ के कम से कम लगभग 15-15 मिनट बैठ के बार बार ध्यान किया आचार्य श्री ने। और उसके साथ लगभग 2:20 के लगभग आचार्य श्री जब लघु शंका गए थे, लघु शंका गए और लघु शंका के बाद आकर के देखो कितनी बड़ी बात है कि आचार्य श्री ने दिग्वंदना की। हाँ, दिग्वंदना की और सामायिक पर बैठने के लिए, और बस उसी के साथ में फिर आचार्य श्री मान लो जब बैठे तो उनके लिए आचार्य श्री को घबराहट होने लगी और घबराहट होने लगी, काफी बेचैनी हुई और हमें समझ में आ रहा था कि अब समय निकट है। फिर से हमें समझ में आने लगा था। तो उसी समय हमने आचार्य श्री को नमोकार मंत्र भी सुनाया और उसके साथ में आचार्य श्री को पूरा मल त्याग भी करा दिया, 4 प्रकार के आहार का त्याग। तो इस प्रकार से लगभग 2:24 पर आचार्य श्री की संलेखन पूर्वक समाधि में बहुत अच्छे से हुआ। उन्होंने क्या रिकॉर्ड कराया अब आपको वह सुना देते हैं जो उन्होंने कल 3 बजे कहा था अपनी जिम्मेदारी के लिए। वह सुनिए, वह रिकॉर्ड जो उन्होंने कहा था। इसलिए किसी न किसी योग शिष्य के लिए ये जिम्मेदारी सौंप करके हल्का हो जाना चाहिए। यही जैनेंद्र भगवान की आज्ञा है, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है, आगम की आज्ञा है। हमारे संघ में प्रभावक और कुशल श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं और वे इस जिम्मेदारी को पालन करने में सक्षम और समर्थ हैं। चूंकि इतने विशाल समूह में हर किस्म के साधक होते हैं, आचार्यगण बड़ी गंभीरता से और जिनको जिम्मेदारी दी। देखिए
जिन्होंने बताया कि मोह मत करिए किसी से, ममत्व मत कीजिए, आना है जाना है, राग नहीं करिए किसी से, आज उनको समझाना है। अरे हमें क्या मालूम किसी को दुख क्या होता है गुरु के जाने का। अरे जिनके माँ चली गई, बाप चले गए, गुरु चले गए, तीनों एक साथ चले गए, जिन्होंने खड़ा किया, बड़ा किया, चलाया और आज इतना ऊंचा बनाया कि आज जगत उनके चरणों में नतमस्तक होता है। और उसके मन पर क्या बीतती है यह उनकी आंखों से झलकता है। बोलते बोलते ठहर गए, नहीं बोल पाए कुछ, निशब्द हो गए चंद मिनट के लिए। ऐसे हैं गुरुवर विशुद्ध सागर जी, जब है बोलते बोलते जवान नहीं चल पा रही थी, आंखें से आंसू सिसक सिसक कर बता रहे थे कि अब जवान में शब्द नहीं बचे। अंतिम शब्द आपने सुन लिए गुरुवर के, बस वही अंतिम शब्द थे। उसके बाद समाई शांत मौन, उसके बाद कुछ नहीं बोला उन्होंने। और अब देख रहे जो आप ही हैं, ये अंतिम आहार के हैं। 3 जुलाई कल प्रातः काल के। कहा बड़े ध्यान से अच्छी तरह से आहार हुआ। अरे कुछ अंजलि लिया और फिर कह दिया बस हो गया। लोग यही कहते रहे बहुत अच्छा आहार हुआ, पर वे मन में सोच रहे थे ये मेरा अंतिम आहार है, अब इसके बाद कुछ नहीं। चारों प्रकार के आहार का मुझे अब त्याग करना है। अब मुझे कल की सुबह की किरण मिले न मिले, पर अब आहार का यह अंतिम ग्रास लिया था। ये देख रहे हैं वैभव भैया जी, जिन्होंने आचार्य श्री विराग सागर जी का मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से संपर्क कराया, बात कराई। वे बार बार कह रहे थे कि मुझे सुधा सागर जी से बात करनी है, चर्चा करनी है। 3 बार नमोस्तु हुआ उस चर्चा के अंदर। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत कहा, सब कुछ कहा, समझाया, कहते हैं संबोधन दिया। सुनिए जरा यह अनुभव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। उनका फिर समाचार आया कि सुधा सागर महाराज से मुझे चर्चा करा दो। शाम को पहुंचने के बाद मैंने कि भाई जब 3 बार वो कह चुके हैं तो अभी मुझे पता नहीं था क्या बात है, क्या करना है। बस अटैक आया, बस चर्चा की, हमने थोड़ा संबोधन किया और अटैक की स्थिति में, और ये भी भावना थी मैंने कि आप घबराना नहीं, सुबह ठीक हो जाओगे। और वो सुबह ठीक हो गए। हमने शांति धारा कराई अभी चनाटोरिया के अंदर, शांति धारा कराई। मैंने 2 बार उनका नाम लिया, आचार्य विराग सागर आरोग्यार्थम कहा मैंने, और वहां से समाचार आया कि महाराज ठीक हो गए हैं और आहार भी ठीक हुआ। थोड़ा अच्छा लगा। और उनकी ये चर्चा के बाद कल आज सुबह रात्रि के अंदर सुबह उठते ही समाचार मिला कि दिन में तो ठीक हो गए थे, रात में फिर हालत बिगड़ी, और अब ऐसी बिगड़ी कि कहीं ये फिर से कहीं समाचार ना भेज दे मैं। तो यमराज ने कहा कि अब ऐसे समय पर तुम्हें ले जाऊंगा जब ना तुम समाचार भेज पाओगे, ना वो भेज पाएगा, ना तुम शांति धारा सुन पाओगे, ना वो शांति धारा कर पाएगा। ठीक 2:30 पर आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज जी का, गुरुदेव का भी 2:35 पर हुआ था, और इनका हुआ कब? 2:30 पर। 2:30 पर। कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, हमसे भी छोटे थे। कैसा इत्तेफाक था, या क्या प्रकृति का खेल था। यहाँ अंतिम संस्कार की क्रियाएं होनी थी, और वहां पता चला कि गांव वालों से कि पास में गांव के अंदर एक चंदन का पेड़ है जो 1.25 महीने पहले गिर गया था और उसकी लकड़ी सूख गई थी। जैसे उस वृक्ष को मालूम था कि मेरी लकड़ी का कहां पर उपयोग होना है। आज अंतिम संस्कार के अंदर वही चंदन की लकड़ी काम आई जिस पेड़ ने 1 माह पहले अपनी अंतिम सांस ली थी। देखिए कैसे करतब होती है, कैसा इत्तेफाक होता है प्रकृति का। और यही नहीं, पास में एक गांव है, इसमें पाटनी परिवार का, उस पाटनी परिवार के जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी 2 एकड़ जगह खेत की जो है दान कर दी कि यहीं पर समाधि होगी, अंतिम क्रिया होंगी, और यहीं पर गुरुवर का समाधि मंदिर बनेगा। पिछले वर्ष फरवरी की तो बात है, चलन महालक्ष्मी टीम इसी धर्मनाथ तीर्थ पर गई थी उनके पास पथरिया में, बहुत चर्चाएं की थी। देख रहे हैं अब ये बहुत ही गजब का मंदिर उनके आशीर्वाद से बना है। एक तीर्थ है जो पथरिया में बिल्कुल
पटरी के पास से चलता है, यानी रेल जब जाती है तो वहां से भी दर्शन कर सकते हैं। हाईवे के पास गजब का तीर्थ है ये। और यहीं पर हमने उससे पूछा था कि गुरुवर आप ये सिर्फ मंदिर या तीर्थ बना रहे हो, अगर ऐसे बनाएंगे तो 10, 20, 50 साल बाद इस पर भी कब्जे हो जाएंगे, कैसे बचा पाएंगे? उन्होंने कहा 400 परिवार है यहाँ, पर यह इसलिए नहीं, मैं तो यहाँ पर और भी कुछ सोच रहा हूँ कि साथ में औषधालय बने, विद्यालय बने। उन्होंने क्या रूपरेखा बताई और उन्होंने बताया कि भविष्य में अगर तीर्थ बनना है तो उसके साथ यह कल्याणकारी योजनाएं भी करनी चाहिए। सुनिए उन्होंने हमसे क्या कहा था, आज आपको दोबारा सुनाते हैं। लोगों की मूल भावना ये थी कि तीर्थ क्षेत्र भी हो रहे, लेकिन इसके साथ साथ लोक कल्याणकारी भी कार्य हों। लोक कल्याणकारी कार्य में हॉस्पिटल की एक चर्चा आई थी, औषधालय की। तो हम लोगों ने सबसे पहले औषधालय, हॉस्पिटल तो नहीं, औषधालय से शुरू कर दिया। दूसरी चर्चा ये है एक स्कूल की, धार्मिक और अच्छे हिसाब का स्कूल होना चाहिए। तो हमारे संघ के महाराज लोग इस विषय में, माताजी लोग इस विषय में अग्रणी हैं, तो उन्होंने भावना प्रस्तुत की कि ये अवसर मुझे दिया जाए। अच्छा, किसी ने कहा मुझे हॉस्पिटल बनाने का अवसर दिया जाए, किसी ने कहा मुझे स्कूल बनाने का अवसर दिया जाए। तो मैंने कहा आप अपने हिसाब से सेटिंग करो, बैठ करके बात करो समाज के लोगों के बीच में। मतलब तीर्थ के साथ हमारा लोक कल्याणी काम चलेगा, मतलब उससे हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, मतलब ये पहचान बहुत है, ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, इसी महाकाव्य को देखकर याद आ गई, यह उन्हीं के हाथों द्वारा विमोचन की सबसे पहली ग्रंथ हमें दिया गया था। देख रहे हैं जल बिंदु महाकाव्य, जिसमें 1100 से ज्यादा काव्य है। और ये देख रहे हैं आप, यही उनको उस दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया था, जो दिया गया इस महाकाव्य के बाद उनकी उपलब्धि के लिए। गिनीज बुक याद आ रही है वे क्षण जब उन्होंने हमें पढ़ाया था, और इसमें से उनको पढ़ के ना उन्होंने हमें विशेष, इसमें से अंदर से 8 विशेष गाथाएं हमें सुनाई भी थी। गदगद हो गए थे, जिसमें लिखा था कि भविष्य कैसा होना चाहिए और गुरु के बारे में हमें कैसे प्रकट करना चाहिए। ऐसी भाव के ये जल बिंदु आज हमें याद आ रहा है उस क्षण का। उन्होंने एक और अनुभव सुनाया था चेरल महालक्ष्मी को। कहते 9 दिसंबर 1983 को मेरी दीक्षा हुई और फिर अगला चतुर्मास, जी हाँ, भावनगर में था। उन्हें आज भी याद थे, जब उन्होंने बताया वह क्षण आप देख रहे हैं किस तरह उन्होंने सुनाया भावुकता में। कहते परीक्षा कैसे हुई थी, बड़ी गजब की परीक्षा थी कि भावनगर जरूरत में लगातार 1 दिन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, लगातार 10 दिन लगातार अंतराय होता रहा। कभी बाल आ जाए, कभी कुछ और हो जाए, कभी कोई जीभ आ जाए, कभी कुछ मरी हुई कुछ दिख जाए। कहते ऐसे करते करते 10 दिन, और मैं सोच रहा था कि मेरे कर्मों की निर्जरा का कैसा वक्त मिला है। और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे आत्मा को तो ज्ञान का भोजन मिल रहा है तो मिल रहा है, शरीर का क्या है। मैं भेद विज्ञान कर रहा था और समाज वाले परेशान थे। वे वात्सल्य की मूर्ति विमल सागर जी के पास पहुंच गए थे। उन्हें मालूम चलो, हैरान हुए। उन्होंने मंत्रित करके सेबफल दिया संघ संचालिका चित्राबाई जी को, जो मेरे पास लेके आई। अगले दिन मुझे याद है, फिर वही सेबफल का मैंने आहार किया और उसके बाद निरंतर का कर्म टूट गया। कहते हैं गुरुवर की भक्ति और शक्ति में फैल होता है, इसको कभी कम मत आंकना, बस गुरु की को सही पहचानना और फिर श्रद्धा में उनको पूरी तरह समर्पित कर देना। यह उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा मूल यंत्र मंत्र दिया था। यह दृश्य बताए थे उन्होंने। ये रविंद्र प्रताप यादव हैं, जैन नहीं थे। शिखर जी से लगातार यात्रा करवाते करवाते पद विहार करते करते भिंड तक आ रहे थे। आचार्य जी ने सैकड़ों नहीं हजारों जैन बनाया, अहिंसा के पथ पे लगाया, शाकाहार पे लगाया, उन्हीं में से एक ये है। और इन जो बनाए उन्होंने आगे सैकड़ों, इन्होंने खुद जो रविंद्र प्रताप यादव है, इन्होंने भी 2000 तक जैन बना चुके हैं आज तक। इन्होंने बताया कि क्या हुआ जब जैन की तरफ मालूम चला तो इनके परिजनों ने इनको कुएं में धकेल दिया, आग लगा दी, डराया, लेकिन नहीं डिगे। कहते हैं गुरुवर का आशीर्वाद था, एक गुरु का गुरु को मिला था और इनको गुरु का मिला था। कहते हैं सब कुछ रहा और आज उनके साथ के संग में हैं। उनसे कई बार चर्चा हुई हमारी। कभी खंडगिरी के बारे में कहते हैं मैं इतनी देर रहूं, तुम शरद वहां जाके देखो, उनको धूस के बारे में कुछ लिखो, समझाओ, अपने तीर्थ को बचाओ। और कभी अपने बचपन के अनुभव बताते थे। कहते थे मैं टिन्नू था, जी हाँ 4 साल का बताया उन्होंने। 1963 में जन्म हुआ था 2 मई को। वो कहते हैं 1967 की बात है, जब हमें गिल्ली डंडा, कंचे, गेंद बल्ला खेलने का शौक होता है बचपन में, लेकिन उन्हें ये नहीं था। उन्हें मुनिराजों की कहानियां सुनने का शौक था, बहुत, कहते हैं बचपन से बहुत था। एक दिन बुआ ने सुनाई ऐसी कहानी मुनिराजों के बारे में, बस ये सुनते ही मेरा मन में आ गया। कहते हैं उसी क्षण इन्होंने एक हाथ कंधे पर रख लिया और दूसरे में रसोई से लोटा लाए और उठाई झाड़ू लेके चल खड़े हो गए। कहती माँ मुझे पड़गाओ। माँ हंस रही, मुस्कुराती रही, कहती मुस्कुराओ मत, मुझे पढ़ाओ नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वही कहानी जो बुआ ने सुनाई। अब हम
माँ हैरान थी। उन्होंने देखा कि तो बहुत जिद कर रहा है। उन्होंने उसे उस दिन पड़काकर उस दिन भोजन कराया। उस दिन मन में सोच रही थी वो कि कल कहीं घर से निकल ना जाए, पर वो निकला क्या? उसने अपने पिताजी को भी शूलिका दीक्षा के बाद मुनि के अंदर समाधि मरण कराया, और जो माँ डर रही थी कि कल बेटा ना निकल जाए, उनको भी आरिका के रूप में समाधि मरण खाया। कहते होनहार बिरवान की होत चीकने पात, अरे मैं तो खुद साथ ले जाएं अच्छी तरह से अपने माँ और आप। गजब का संबंध था इनका। अंग्रेजी के अक्षर वी फॉर विक्टरी, और वी से विराग सागर, वी से विद्या सागर, और वी से विमल सागर। यानी गुरु भी वी से, खुद भी। और शायद दुनिया में एक यही अजूबा है जिनके सभी शिष्यों के नाम वी से शुरू होते हैं। लगभग 350 के लगभग दीक्षाएं दी इन्होंने, 9 आचार्य बनाए, और लगभग 100 के लगभग मुनि बनाए, और इस तरह कड़नी आदि का 4, और इस तरह शुरू करके इन्होंने बहुत दीक्षाएं देकर सबके नाम वी से। ऐसा अद्भुत सहयोग और कहीं नहीं मिलता है जैसा गुरुवर के साथ मिलता है। गुरुवर को हार्दिक विनयाञ्जलि वही होगी, वही श्रद्धांजलि होगी। वे हमारे हृदय में रहें और उनके रास्ते पर बढ़ते रहें, और उनके एक अलौकिक शिष्य विष्णु सागर जी के बताए मार्ग में उनकी अंगुली पढ़कर इसी रास्ते बढ़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जय।